डीमन गर्ल जैसे तैसे रश्मि को मना लेती है ताकि वो उसे हील कर सके और रश्मि उससे डरे ना। देखते देखते डीमन गर्ल वो रश्मि को हील कर देती है। तुम्हारे पास ऐसी ताकत है, तुम किसी को भी ठीक कर सकती हो? श्योर, डीमन गर्ल से कहता। हाँ, मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन जब तक तब तक, मतलब जब तक ही ठीक कर सकती हूँ। मान लो तुम्हारा लेवल 3 है, मेरा लेवल है 2, तो मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुम्हारा लेवल ज़्यादा होगा। मैं अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों को हील नहीं कर सकती हूँ, और अगर कर भी सकूंगी तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा। टीमन गर्ल श्योर से कहती है। अच्छा ऐसी बात। जहाँ तक है रश्मि के पास तो कोई निरकोर नहीं है, और तुम धीरे धीरे मेरे साथ रहकर ताकतवर होती जा रही हो, तो तुमने रश्मि को आसानी से हील कर दिया। श्योर, डीमन गर्ल से कहता। रश्मि अब तक पूरी तरीके से हील हो चुकी थी और वो अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हो चुकी थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद डीमन गर्ल वो रश्मि की तरफ देखती है। वैसे इस लड़की से दूर रहना, ये तुम्हें गंदी नजर से देखता है। इतना कहने के बाद डीमन गर्ल वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। अरे ये मुझे फंसा के भाग गई। श्योर चिल्लाते हुए कहता है। देखो ये बस झूठ बोल रही है, ये बस मुझे हर जगह फंसा देती है और कुछ नहीं। श्योर रश्मि से कहता। लेकिन श्योर रश्मि को देखता जो कि वहाँ से पलट के जा रही थी, लेकिन वो जंगल की गहराइयों में जा रही थी अभी भी। अच्छा सुनो, यहाँ पर जो भी हुआ वो किसी को बताओगी तो नहीं ना? श्योर रश्मि से हिचकिचाते हुए कहता, और रश्मि अपने सर को ना मिला देती है। हाँ तो ठीक है, वैसे हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ घना अंधेरा है और वहाँ पे ताकतवर बीस्ट वगैरह रह सकते हैं, तो थोड़ा संभल के। श्योर रश्मि से कहता। रश्मि उसका बात का कोई जवाब नहीं देती और आगे चलते रहती है। कुछ दूर तक जाने के बाद श्योर और रश्मि को कुछ बीस्ट का झुंड मिलते हैं, मतलब कुछ बीस्टों के झुंड मिलते हैं। वो बीस्ट वो थोड़े देखने में ताकतवर लग रहे थे। वो बीस्ट अपने 2 टांगों पे चल रहा था। उसकी पूरी बॉडी राक्षस जैसी और मछली जैसी लग रही थी, और तो और उस बीस्ट के नाक से थोड़ा सा पानी भी निकल रहा था, जिसे देख के श्योर और रश्मि को घिन तो आ ही रही थी। रश्मि देखो, जहाँ तक है ये बीस्ट क्लासिक लेवल 4 का है, ठीक है? तो अगर इस पर अच्छे से हमला करो, इसका सेल मजबूत नहीं है, इसकी बॉडी की जो स्किन है वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर तुम एक ही बार में अपना खतरनाक से हमला इस पर कर दो तो तुम इसे मार सकती हो। तो लेकिन अगर तुम्हारा हमला मिस हुआ तो ये तुम्हें चीर फाड़ के रख देगा। लेकिन घबरा मत, यहाँ पर मैं हूँ तो टेंशन मत लो। श्योर रश्मि से कहता है, और रश्मि वो ये सोचते हैं कि श्योर उससे मतलब मोटिवेट कर रहा है या डरा रहा है। इस बार श्योर वो अपने छोटे से बैग से कुछ निकालने लगता है ताकि वो उससे रश्मि को देख सके। लेकिन श्योर जैसे रश्मि को देखता वहाँ पर रश्मि गायब थी। अरे यार, ये तो उसे मारने के लिए चली भी गई। श्योर रश्मि को देखते हुए कहता, जो कि तेजी से उसी बीस्ट की तरफ बढ़ रही थी। तो उसी तरफ मोटा क्रैशर के कंधे पे था। श्योर तुमने उसे झूठ क्यों कहा? वो बीस्ट तो क्लासिक लेवल 2 का ही है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। मैं जानता हूँ कि वो क्लासिक लेवल 2 का ही है, लेकिन वो ज़्यादा ताकतवर है। अगर रश्मि को ये लगेगा कि वो ज़्यादा ताकतवर है तो रश्मि अपनी पूरी ट्राई करेगी, पूरी जान लगा देगी उस हमले में। जिससे श्योर इतना कह ही रहा था, इतने में रश्मि अपनी खतरनाक तलवार के साथ उस बीस्ट के ठीक पीछे पहुंचती है और उसके सर को धड़ से अलग करके रख देती है। इसके बाद रश्मि उस बीस्ट के सर के पास जाती है, लेकिन पीछे से उस बीस्ट के पीछे जो बहुत सारे छोटे छोटे बीस्ट चल रहे थे जो कि ताकतवर थे, और नेरोकोर भी था उनके पास, वो ताकतवर भी थे। वो रश्मि पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रश्मि उन सभी से कमजोर थी और ऑफकोर्स वो उनसे नहीं लड़ सकती थी, लेकिन अगले पल रश्मि और उन बीस्टों के बीच कोई आ जाता है। श्योर अचानक से उनके बीच आता है और फिर, रुको, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से वरना मार दूंगा। श्योर उन बीस्टों को बच्चों की तरह समझाते हुए कहता है, और वो सारे बीस्ट वहां से मुड़ के तुरंत ही भाग जाते हैं। शौर्य भी अभी तक समझ चुका था रश्मि जिसने इतने समय तक प्रैक्टिस की है, इतनी ज्यादा तैयारियां की हैं 20 टीमर बनने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स वो बस महल में ही बंद रह जाती है। प्रैक्टिस के दौरान उससे कभी प्रैक्टिकल हमला वगैरह करने का मौका मिला ही नहीं, ना ही प्रैक्टिस करने का या फिर किसी भी बीस्ट के साथ लड़ने का। इसलिए रश्मि वो एक तरीके से अधूरा अधूरा सा महसूस कर रही थी अपने आप को। लेकिन आज सच में शौर्य ने रश्मि की असली हिम्मत को देखा था, जहां पर वो एक इंसान होकर एक बीस्ट को मार चुकी थी, वो भी शौर्य के सामने। और मैं हूँ छोटे मोटे जानवरों तक को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता था। श्योर मन ही मन सोचता, जिसको देखते देखते रश्मि फिर से और भी ज्यादा गहराइयों में जाने लगती। और रुको, रश्मि रश्मि उस तब तो ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहते हैं। श्योर रश्मि से कहता, क्योंकि श्योर उसी डायरेक्शन से यहाँ इस कबीले आया था, उसी डायरेक्शन में। श्योर उसे उसी अंधेरे जंगल में मोटा कीड़ा, बड़े बड़े डायनासोर और खतरनाक बीस्ट दिखे थे, जिससे बचते बचाते श्योर यहाँ तक आ पाया था। लेकिन रश्मि वो श्योर को शांत रहने का कार्य करती है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने राजकुमार रश्मि को एक बार इस जंगल में देखा है, लेकिन मैं राजकुमार रश्मि को देख के डर गया था और वहां से यहाँ आ गया था, या फिर राजकुमार रश्मि मुझे देख के डरी थी। श्योर मई मन सोच के याद करता। ऑफकोर्स श्योर ने एक बार एक खूबसूरत सी लड़की को देखा था जो कि और कोई नहीं राजकुमार रश्मि ही थी, और वो उसी जंगल के अंदर गई हुई थी। लेकिन उस समय उनके दोनों भाई भी तो उनके साथ थे।
लेकिन श्योर वो उतना काबिल नहीं है। और वैसे भी उस समय दिन था, इसलिए उस समय ज़्यादातर बीस्ट जो कि अंधेरे में निकलते हैं, जो खतरनाक होते हैं, वो दिन में तो उतना परेशानी खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अभी अभी रात थी, जहाँ पर खतरनाक से बीस्ट जो ज़मीन के नीचे या फिर कहीं भी रहते हैं छिपकर अंधेरे में, वो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे और एक आसान शिकार की तलाश में होंगे। श्योर ये देखता है कि रश्मि अब उस अंधेरे में कहीं गायब भी हो गई तो तुरंत ही आगे बढ़ता। श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता, जहाँ पर श्योर की आंख वो ब्लैक स्नेक की आंखों जैसी दिखने लगती है। श्योर उसके पास अब एक ऐसी आंखें आ चुकी थी जहाँ पर श्योर अंधेरे में भी अच्छे से साफ साफ देख सकता था। श्योर को अपने सामने से एक छोटा सा बीस्ट जाते हुए दिखता, जहाँ पर वो कमजोर था, लेकिन श्योर कुछ और भी देख पा रहा था। एक मिनट, मैं इस बीस्ट का नीरोखोर देख पा रहा हूँ, जो कि इसके बॉडी में कहाँ पर है। हे भगवान, बीस्टों का नीरोखोर ढूंढना उनके पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। वो इतना आसान हो गया मेरे लिए। और अगर मैं किसी भी बीस्ट को बिना टेम किए उनका नीरो को लिक्विड निकालता हूँ, तो मुझे उस नीरो को लिक्विड का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, अगर मैं किसी भी बीस्ट को टेम करके उनके नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे 20% फायदा होता है। लेकिन अगर मैं किसी भी बीस्ट को बिना टेम किए उनका नीरो को लिक्विड जबरदस्ती निकालूं, उन्हें हरा के निकालूं, तो मुझे 60 या 70% का फायदा हो सकता है। इतनी ज़्यादा ताकत मुझे बढ़ सकती है। मैं ताकत तो जल्दी हो पाऊंगा। अगर बिना टेम किए मैं किसी बीस के न्यूरिको लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ तो एक ही न्यूरिको लिक्विड से मैं लेवल अप कर पाऊंगा। लेवल अप, हाँ, श्योर मन ही मन सोचता है। और अगर श्योर ने किसी मतलब अपने टीम किए हुए बीस्तों के न्यूरिको लिक्विड का इस्तेमाल किया तो श्योर को कम से कम 6 या 7 बार उनके न्यूरिको लिक्विड का मतलब 6 या 7 दिन तक उनके न्यूरिको लिक्विड का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद ईश्वर की ताकत बढ़ेगी। इसलिए ईश्वर को अब जो ये ताकत मिली थी जिससे वो किसी भी बीस्ट के न्यूरिको लिक्विड को देख सकता, नीरू को रुक के देख सकता, तो वो सामने वाले बीस्ट को हराएगा। उसे एक तरीके से अच्छे से हराने के बाद उसको नीरू को लिक्विड को निकाल देगा, जिससे श्योर को फायदा ही फायदा होगा। श्योर इतना सोचते हुए आगे बढ़ते रहता, लेकिन अगले ही पल रश्मि वो थोड़ा सा रुक जाती है। रश्मि अपने सर को नीचे करती है और वहां झुकने के बाद अपने कान को जमीन में लगाती है। ये क्या कर रही है, श्योर मन ही मन सोचता। अगले ही पल रश्मि तुरंत खड़ी होती है और वो पीछे मुड़ के श्योर का तपाने लगती है। क्या हुआ?" श्योर रश्मि से कहता। अगली पल रश्मि श्योर का हाथ पकड़ती है और उसे एक बड़े से पेड़ के पीछे ले जाकर खड़ा कर देती है और वो भी उसके बगल में खड़ी हो जाती है। और वो तुरंत ही अपनी एक अंगूठी को निकालती है जहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ था, वो उसे अपने और श्योर के ऊपर छिड़क लेती है। और उस लिक्विड के अंदर जो भी था वो बहुत ज़्यादा बदबूदार और गंदा था। क्या कर रही हो, श्योर रश्मि से कहता है, लेकिन रश्मि वो अपने हाथों से श्योर के मुंह पे हाथ रखती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। अगली पल श्योर कुछ नोटिस करता, जमीन धम धम कर रही थी। ये जमीन हिल क्यों रही है? श्योर हैरानी से कहता, जमीन हिल नहीं रही थी, जमीन वाइब्रेट कर रही थी। नीचे से एक खतरनाक सी फोर्स ऊपर की तरफ बार बार आए जा रही थी और एक ठंडी सी हवा जो कि जमीन के नीचे से आ रही थी वो भी श्योर को ठंडी लगने पर मजबूर कर रही थी। ये क्या है, मुझे तो ठंड लग रही है। श्योर अपने दोनों हाथों को रफ करते हुए कहता, देखो श्योर, तुम इस वक्त जिस जगह हो यहाँ पर क्लासिक लेवल 8, 9 या फिर फाइटर लेवल के बीस्ट भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो इस जगह पर तुम्हें संभल के रहना ही होगा। लेकिन जहाँ तक मैं सेंस कर पा रहा हूँ, मोटा का इतना कहने के बाद जमीन के नीचे जाता और कुछ सेंस करता। यहाँ पर दो ताकतवर बीस्ट लड़ रहे हैं। एक की ताकत शायद क्लासिक लेवल 9 है और उससे जो लड़ रहा है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। मतलब जहाँ तक है वो फाइटर लेवल 1 या 2 हो सकता है। मैं उसके करंट लेवल के बारे में ठीक से पता नहीं लगा पा रहा हूँ। मोटा क्रैश और से कहता, इन अगले पल उन्हें एक धम की आवाज़ आती है जो कि उनके ठीक पीछे से थी। रश्मि वो बहुत ज़्यादा कांपने लगी और वो तुरंत ही श्योर के करीब चली जाती है। श्योर के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी उस अजीब सी आवाज़ की वजह से। आपको उस अजीब सी आवाज़ के वहाँ आने के वजह से वहाँ पर एक खतरनाक सी प्रेजेंस भी आई थी। मतलब वहाँ पर कोई ताकतवर बीस्ट है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी फैल रही थी। चारों तरफ लाल रंग की रोशनी फैल चुकी थी। अजीब बात है, ये इतने अंधेरे में लाल रंग की रोशनी क्या है? श्योर हैरानी से कहता, श्योर जो भी बीस्ट फाइटर लेवल हासिल कर लेते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे बीस्ट जो कि क्लासिक लेवल 9 पहुंच जाते हैं, उन्हें एलिमेंटल पावर्स मिलती हैं, या तो फायर या तो वाटर या फिर आइस। जहाँ तक है यहाँ पर जो बीस्ट है हमारे ठीक पीछे, उसके पास फायर एलिमेंट है। वो सोच भर कर ही हमें जला के राख कर सकता है। मोटा क्रैश्योर से कहता, तो हमें शांत रहना चाहिए है ना, वो हमें कुछ करेगा नहीं, सही है ना? श्योर रश्मि से कहता। और लेकिन रश्मि वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस श्योर को पकड़ के चुपचाप अपनी आंखें बंद करके अपने कानों को बंद कर रही थी। मतलब मुझे फंसा दिया और अब यहाँ छिप रही है और इसे लग रहा है कि ये मुझसे चिपकेगी तो मैं इसकी मदद करूँगा। नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ के भाग जाऊँगा। श्योर मन ही मन सोचता। ऑफकोर्स यहाँ पर उसे रोमांस करने के लिए तो मिल रहा था, लेकिन उसकी जान भी बहुत ज़्यादा रिस्क में थी। श्योर ये सब सोच ही रहा था तेने में ही। वो अजीब सा बीस्ट जो कि वहाँ पर खड़ा था वो वहाँ से चला जाता।
वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई ठंडी हवा भी वहाँ पर आना बंद हो जाती है और अभी तक सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो चुका था। सब कुछ ठीक है क्या? श्योर, मोटे क्रैश कहता। हाँ हाँ, अब हम लोग खतरे से बाहर हैं। मोटा क्रैश श्योर से कहता। श्योर। वो धीरे धीरे रश्मि को गले लगाने की कोशिश करता। ऑफकोर्स उसे इतना अच्छा मौका मिला था इतनी सुंदर लड़की को गले लगाने का, तो वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, पहले वो कुछ और सोच रहा था, लेकिन अभी बात अलग थी। वो रश्मि को धीरे धीरे अपने और करीब खींच लेता और उसे गले लगाता। उसके हाथ रश्मि के कमर तक जैसे पहुँचते हैं वैसे ही रश्मि वो कुछ महसूस करती है। वो पीछे हटती है और श्योर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे मैं तो डर गया था। श्योर वो डरने की एक्टिंग करते हुए कहता। देखो डरी तो तुम भी थी, है ना? श्योर रश्मि से कहता। श्योर अपने लाल गाल को पकड़ते हुए जहाँ पर 5 उंगलियों के निशान थे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगले पल वहाँ पर फिर से किसी की दहाड़ने की आवाज़ आती है और रश्मि फिर से श्योर से चिपक जाती है। लेकिन इस बार श्योर पहली वाली गलती नहीं करने वाला था। बाप रे बाप, इसके साथ रोमांस करूंगा तो पक्का ये मुझे अपने भाइयों को कह के मरवा देगी। श्योर मन ही मन सोचता, इसलिए इस बार वो रिस्क नहीं लेने वाला था। ये देखो रश्मि, जहाँ तक है ये बेस्ट किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मुझे उस चीज़ को देखना है। श्योर रश्मि से कहता है और रश्मि उससे पागलों की तरह देखती है जैसे वो किसी पागल को ही देख रही हो। देखो मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे ताकतवर बनना है, तो मुझे थोड़ा ताकतवर बिस्तों से जाके भरना तो पड़ेगा ना। श्योर रश्मि से कहता है। अगले ही पल रश्मि के ठीक नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और रश्मि उसमें गिर जाती है। रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। देखो रश्मि, तुम यहाँ सेफ रहोगी और घबरा मत। तुम्हारी सेफ्टी के लिए इतना कहने के बाद श्योर वो डीमन गर्ल को बाहर बुलाता और उससे भी रश्मि के साथ उसे गड्ढे में छोड़ देता। डीमन गर्ल अपनी आंखें शुक्रेश्वर को देखते रहती है। देखो उसका ख्याल रखना, कोई भी परेशानी हो तो उसे बचा लेना, मैं बस अभी आता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से पलट के जाने लगता और उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर वो दोनों बीच साइड लड़ रहे थे। श्योर वहीं पास के पेड़ पे ऊंची पेड़ पे चढ़ जाता जहाँ से श्योर को वहाँ का सारा नज़ारा दिख रहा था। श्योर के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उन दोनों की लड़ाई की वजह से। ये तो पक्का है कि एक के पास फायर एलिमेंट है और एक के पास आइस टाइप एलिमेंट है। हाँ, लेकिन इनसे डील कैसे करूँगा वो नहीं पता। श्योर मन ही मन सोचता। श्योर देख पा रहा था एक बीस्ट जो कि वुल्फ जैसा दिख रहा था। उसकी ताकत जहाँ तक है मोटे कीड़े के हिसाब से नियर क्लासिक लेवल 9 है। वो वुल्फ जैसा दिख रहा था। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिस्टल निकले हुए थे जो कि फायर में जगमगा रहे थे। उनके अंदर से बहुत सारी फायर निकल रही थी और वो कमाल के लग रहे थे। दूसरी तरफ सामने में एक अजीब सा भालू जैसा बीस्ट था जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद था। एक तरीके से इसे बेयर बोलना गलत नहीं होगा। शेर के समय में जो बेयर थे वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था, सफ़ेद बेयर। उसके पूरे बॉडी से आइसी एलिमेंट निकल रहा था। उस बीस्ट के चारों तरफ बहुत सारी फॉग उड़ रही थी, ठंडी ठंडी फॉग। जहाँ तक है इस वुल्फ के पास फायर टाइप एलिमेंट है, इसलिए वो आइस टाइप बीस्ट से लड़ पा रहा, जबकि वो बीस्ट मतलब वो बेयर वो उस वुल्फ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर एलिमेंटल भी बहुत ज़्यादा साथ देती है लड़ाई में। श्योर है मन ही मन सोचता। एलिमेंटल साथ नहीं देती है, एलिमेंटल के एलिमेंट वाली प्रैक्टिस साथ देती है। जब तुम भी एलिमेंट किसी टाइप के एलिमेंट को हासिल करोगे तो तुम भी उससे प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हो। श्योर है मोटा क्रैश और उसे कहता। हाँ ये सही कह रहा है म्यूटेंट ग्रास ओवर, वो भी श्योर से कहता। देखो दोस्तों, जहाँ तक है मुझे इन दिनों बीस्तों के ठीक बीच में एक अजीब सा फूल दिख रहा है, फूल। अब जहाँ तक है ये दोनों ही बीस्ट उसी के लिए लड़ रहे हैं। श्योर एक फूल की तरफ इशारा करते हुए कहता, ये फूल, ये तो म्यूटेंट ग्रास ओवर हैरानी से कहता। अब ये क्या है बताओगे? श्योर म्यूटेंट ग्रास ओवर से कहता, देखो श्योर हम जैसे बीस्तों को ताकतवर बनने के लिए इन जैसी चीज़ों का ही सहारा लेना होता है। जो ताकतवर बीस्ट होता है वो धीरे धीरे ताकतवर चीज़ों को हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाता है। जहाँ तक है इससे तुम बहुत सारी टाइप की दवाइयाँ बना सकते हो या तो बीस्टों की ताकत बढ़ा सकते हो। जहाँ तक है ये दोनों ही बीस्ट इस फूड को खा के अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये वुल्फ जिसकी ताकत क्लासिक लेवल 9 है, ये अगर इस फूल को खाएगा तो वो फाइटर लेवल हासिल कर लेगा। और वो बेयर वो अगर इस फूल को खाएगा तो अगर वो फाइटर लेवल 1 पे हुआ तो वो फाइटर लेवल 2 पे चला जाएगा। और ये फ्लावर जो भी है ये इन दोनों की ताकत एक एक लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए ये दोनों इस फ्लावर को हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा आतुर हो रहा है। अगर वो यहाँ कोई ताकतवर बीस्ट होता तो उसे इस फ्लावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे उसकी ज़्यादातर ताकत बढ़ेगी नहीं। लेकिन इन दोनों की ताकत एक लेवल तक बढ़ सकती है इस फ्लावर को खाने के बाद। तो म्यूटेंट ग्रास पर श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात, तब तो ये हमारे काम आ सकता है। लेकिन ताकत बढ़ाने वाली बात है तो वो तो हम बढ़ा ही लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों का एडवांटेज मिला तो जल्दी ताकतवर हो सकते हैं ना। श्योर है अपने बीस्टों से कहता है और श्योर के दोनों बीस्ट अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। लेकिन एक परेशानी और है, देखो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे ताकत को ज़्यादा बढ़ाती है और कमाल के स्पीड के साथ बढ़ाती है
उन चीज़ों से हमारी ताकत को भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। हम भविष्य में ज़्यादा ताकतवर बन नहीं पाएंगे। अगर हम इन मतलब इस फूल का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को ताकतवर बनाते हैं इस फूल की एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो हमारी ताकत 1 या 2 लेवल आसानी से बढ़ जाएगी। लेकिन फिर परेशानी ये आएगी कि हम लोग ताकतवर जल्दी नहीं हो पाएँगे, या फिर हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस लग जाएँगे, और जो चीज़ें जल्दी हमें कुछ दिला सकती हैं, तो उतनी ही जल्दी वो चीज़ें हमसे सारी चीज़ें छीन भी सकती हैं। न्यूटन ग्रासहॉपर श्योर से कहता, श्योर उसकी बात समझ आता। मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए नहीं, मुझे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मतलब सिर्फ़ दवाइयाँ बनाने के लिए करना होगा। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बेइज़्ज़तों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए चारा बनने का काम तो कर ही सकती है। कहीं पे रख दूँगा, बेइज़्ज़त अगर आएँगे तो उन्हें पकड़ूँगा। क्यों? श्योर अपने बेइज़्ज़तों से कहता, और उसके सारे बेइज़्ज़त अपने सबको हाँ में मिला देते हैं। दूसरी तरफ वो वुल्फ जैसा बीस्ट और वो बेयर जैसा बीस्ट, वो दोनों ही लड़ना शुरू कर चुके थे। वो बेयर जैसा बीस्ट अपने हाथों को तेज़ी से आगे करता है, जिसकी वजह से उसके ठीक सामने एक बड़ी-सी आइस की लेयर वाली वॉल आ जाती है। मतलब वॉल मतलब दीवार, ठीक है? वॉल आ जाती है, जिसमें बहुत सारे नीले रंग के क्रिस्टल से मतलब आइस के जैसे क्रिस्टल वाले काँटे बने हुए थे। अगले ही पल वो आइसी वॉल तेज़ी से ऊपर से नीचे गिरती है, और वो वुल्फ जो कि नीचे मौजूद था, वो वहाँ से तेज़ी से जंप करता है, और देखते-देखते उसके चारों तरफ से तेज़ी से आग निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि उस दीवार को पूरी तरीके से पिघला कर रख देती है। अगले ही पल वो वुल्फ सामने देखता है जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ श्योर उस बेर जैसे बीस्ट को देख पा रहा था, क्योंकि अब उस वुल्फ का ध्यान उस बेर जैसे बीस्ट पर नहीं था, इसलिए उस बेर ने तेज़ी से कमाल की जंप आसमान में लगा दी थी, और वो श्योर के ऊपर चला गया था, और उससे श्योर भी पेड़ के ऊपर दिख गया था। लेकिन वो बेर वो श्योर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और तेज़ी से सीधे उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है। अगले पल उस कमाल के पंच के साथ वो बेर, देखो गाइस यहाँ पर इसे मैं बेर तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये बेर जैसा दिखता नहीं है, मतलब इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है और बड़ा है, ठीक है? इसलिए मैं इसे सिंपल भाषा में बेर ही कह रहा हूँ, बेर, ठीक है? इसके नाखून नीले रंग के क्रिस्टल जैसे मतलब आइसी नाखून है, ठीक है? आइस के क्रिस्टल जैसे नीले रंग के नाखून है। इसकी पूरी बॉडी वाइट है, बीच में हल्का सा हिस्सा जो है वो ब्लू होगा, ठीक है? और मैं इसे बेर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम बड़ा है थोड़ा, ठीक है? परेशानी होती है मुझे लेने में, ठीक है? उस आइस बेर के कमाल के पंच को खाने के बाद वो वुल्फ वो तेज़ी से नीचे जा गिरता है। वो वुल्फ अपनी आँखें तो खोलता है, लेकिन वो आइस बेर उस वुल्फ के ऊपर आकर चढ़ गया था, और उसके हाथों से कमाल की ताकत के साथ आइसी एलिमेंट निकल रहा था। इसी कारण अब उस वुल्फ की पूरी बॉडी की आग धीरे-धीरे बुझ रही थी, और अब वो वुल्फ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस वुल्फ की ये हालत करने के बाद वो आइस बेर ऊपर देखता, जहाँ पर उसे श्योर दिखता, और वो श्योर को देख के घुर्रा रहा था। वो तेजी से अपनी जगह से कहीं गायब हो जाता। ये क्या? ये तो गायब हो गया। श्योर इतना कहने के बाद उस पेड़ पर ही खड़ा हो जाता, लेकिन वो बैठ के इतनी देर से इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसकी सामत आने वाली थी। अगले पल श्योर जिस पेड़ पर खड़ा था वो टूटने लगता। श्योर समझ आता है कि वो बीस्ट वो तुरंत ही श्योर के पेड़ के पास चला गया जिस पेड़ पे श्योर खड़ा था, और वो एक तरीके से श्योर को नीचे लाना चाहता। अगले ही पल श्योर पीछे वाले पेड़ पे कूद जाता। पीछे वाले पेड़ पे कूदने के बावजूद श्योर ये देखता है कि श्योर जिस पेड़ पे कूद के आया वो पेड़ टूट रहा है, और आसपास के बहुत सारे पेड़ टूटते जा रहे हैं ताकि श्योर आगे न जा पाए। इस कमीने की तो ये इतना लंबी लंबी छलांगे मार सकता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ मजाक कर रहा है और खेल रहा है। श्योर मन मन सोचता, और वो और भी लंबी लंबी छलांगे लगाता। वैसे तो पेड़ों के ऊपर उसे छलांगे लगाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन जंगलों में अगर छिपना है तो पेड़ों के ऊपर चढ़ना ही एक लास्ट ऑप्शन होता है। इसलिए श्योर ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहता था, और छिप छिप कर पेड़ों पे ही रह कर और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे ऐसे कूदने की प्रैक्टिस कर चुका था अलग अलग पेड़ों के ऊपर। इसलिए श्योर अलग अलग पेड़ों के ऊपर जल्दी से कूद के आगे भाग रहा था। श्योर के हाथ वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर जैसे बन जाते हैं, और उसके बड़े बड़े नाखून जो कि मेटालिक ब्लेड जैसे दिख रहे थे, वो उनका इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से आगे जंप करता, और जंप करते हुए वो आगे के पेड़ को पकड़ के तेज़ी से चढ़ जाता अपने कमाल के ग्रिप के साथ उस पंजे की वजह से। श्योर तुरंत इस पेड़ पर चढ़ता, जिसका श्योर समझ जाता कि अब ऐसे भागते रहने का कोई फायदा नहीं। श्योर आगे जिस पेड़ पर जा रहा था उस पर हल्का सा छलांग लगाता, और तुरंत ही पीछे कूद जाता ताकि वो बीस्ट उस पेड़ को तोड़ने में लग जाए और श्योर भाग सके। श्योर उस पेड़ के ऊपर छलांग लगाता तो है, लेकिन उसके हाथ अभी पहले वाले पेड़ के ऊपर ही थे जो कि टूट के गिर रहा था। श्योर उस पेड़ के अंदर ही छिप कर ही उस पेड़ को टूट के गिरने देता। उस पेड़ के बीच में छिपते हुए श्योर जैसे नीचे पहुंचता, वैसे ही श्योर के हाथ वो मोटे कीड़े में बदल जाते हैं। देखते कि श्योर और मोटा कीड़ा दोनों के जीन्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, और श्योर उसके हाथ वो ड्रिलिंग मशीन जैसे दिखने लगते हैं, और वो ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है और तेज़ी से उसमें घुस जाता है। लेकिन उसके वहाँ से तुरंत जाते ही
वो आइसबर्ग तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है और अपने मुंह को सीधे उसी होल में घुसा देता है जहाँ पर श्योर गया था। श्योर को लगा था कि वो बच गया, लेकिन अगले ही पल वो आइसबर्ग अपने मुंह से काफी सारी ठंडी हवा निकलता, जिसके कारण श्योर उसे ठंडी लगनी शुरू हो जाती है उस टनल के अंदर, जिसके कारण श्योर उसकी आंखें बंद होने लगती है। लेकिन श्योर हिम्मत नहीं हारता, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके जमीन को खोदते रहता और तेजी से आगे जाते रहता। इसके बाद जहाँ तक है ये काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका है, तो मेरे पास एक प्लान तो है और एक मौका भी। श्योर इतना कहने के बाद एक डायरेक्शन में तेज़ी से जाने लगता है और वहाँ पहुँचने के बाद श्योर जैसे ही बाहर निकलता है, श्योर को अपने सामने वही फायर वुल्फ दिखता। ये बेहोश अभी तक मरा नहीं है, श्योर इतना कहता और तुरंत ही न्यूरोकोर इंजेक्शन के साथ उस बीस्ट का न्यूरोकोर लिक्विड निकाल देता उस वुल्फ का। इसके बाद श्योर उस फूल के पास जाता। वो अजीब सा फूल बहुत ज़्यादा चमचमा रहा था, उसमें बहुत सारी पत्तियाँ थी जो कि लाल रंग से चमक रही थी। श्योर उस फूल को वहाँ से निकालता नहीं है, क्योंकि श्योर का प्लान कुछ और था। श्योर उस प्यारे से फूल के नीचे कुछ छिपा देता। जहाँ तक है, अगर ये अजीब से फूल मेरे हाथ लगे भी तो इससे मैं सिर्फ दवाइयाँ ही बना सकता हूँ, जिससे मैं अपने बीस्तों को ताकतवर नहीं बनाऊंगा, वरना वो अभी ताकतवर हो गए तो बाद में उन्हें परेशानी होगी, और अगर उन्हें परेशानी हुई तो मुझे भी होगी। श्योर इतना कहते हुए फिर से वहीं पास के एक पेड़ के पत्तों के पीछे छिप जाता, ताकि इस बार वो आइसबर्ग उसे ठीक से देखे ना, या फिर देखे ही ना। श्योर काफी देर तक वहीं पेड़ पे छिपा हुआ रहता। श्योर ने उस अजीब से फूल के अंदर से 2 पत्ते भी निकाल लिए थे, ताकि श्योर का कोई फायदा भी हो सके, लेकिन श्योर कुछ और फायदों के चक्कर में भी था। श्योर को अब तक उस वुल्फ का न्यूरोको लिक्विड मिल गया था, जो कि आग की तरह गर्म था। एक तरीके से वो न्यूरोको लिक्विड बहुत ज़्यादा गर्म था और देखने में लावा जैसा लग रहा था। बाप रे बाप, एलिमेंटल पावर्स ब्लड को भी बदल देती हैं क्या? मतलब पूरी तरीके से जीन्स में एलिमेंट ही मिल जाता, जैसे कि वो वुल्फ उसके पूरे ब्लड में आग भरी हुई थी। पता नहीं इसे जो अपने न्यूरोकोर में डालूंगा तो मेरा क्या होगा, ताकत बढ़ेगी या मैं जल के मर जाऊंगा? श्योर है मन मन सोचता। दूसरी तरफ श्योर वहीं से एक दूर के पेड़ पे चढ़ के वहाँ का सारा नज़ारा देख रहा था। दूसरी तरफ वो आइसबर्ग वो धीरे धीरे वहाँ पे चलते हुए आता और उस फूल की तरफ बढ़ने लगता। उस आइसबर्ग को पता था कि यहाँ पर उससे ज़्यादा ताकतवर अभी कोई है नहीं, इसलिए कोई भी इस फूल को हासिल करने की कोशिश करेगा नहीं। लेकिन वो आइसबर्ग जैसे ये देखता कि फूल के 2 पत्ते गायब है, तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता। अरे बाप रे बाप, ये कुछ ज़्यादा ही जोर से चिल्ला नहीं रहा? श्योर मन में सोचता। देखते देखते वो आइसबर्ग तेजी से भागकर उस फूल के पास जाने लगता। बस बस और तेजी से यस, श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर ने एक तरीके से वहाँ जमीन के नीचे कुछ छिपा रखा था, इसलिए वो आइसबर्ग अब उसी चीज़ के ऊपर अपने पाँव को रखने वाला था। अगले पल उस आइसबर्ग को अपने हाथों में कुछ चुभता और वो अपने हाथों को तुरंत ही ऊपर करता, लेकिन उससे कुछ भी नहीं दिखता और ना ही उस जमीन के नीचे कुछ था। वहाँ पर कुछ 1-2 होल बने हुए थे। वो आइसबर्ग इस पर ध्यान नहीं देता और वो फूल के पास जाने लगता और उसके पास जाके बैठ जाता। पता नहीं क्यों उस फूल के पत्ते धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। श्योर अपने हाथों में मौजूद उन दोनों पत्तों को देखता जो कि नॉर्मल थे। ये क्यों हो रहा है? श्योर नॉर्मली क्या था। दूसरी तरफ वो आइसबर्ग उस पौधे को अच्छे से ज़मीन में टिका के लगा देता और उसके पत्ते अब धीरे धीरे दोबारा से लाल हो रहे थे। अच्छा ऐसी बात है, मतलब मैंने गलती से उस पौधे को छू के उसे ख़राब कर दिया था, लेकिन वो पत्ते तब तक मेरे हाथ में आ गए थे, इसलिए पत्ते अब मेरे पास हैं और सही सलामत है। और वो पत्ते जो कि उस पौधे से जुड़े हुए थे और पौधा ही बर्बाद हो रहा था, तो पत्ते काले हो गए और अब वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है। मतलब जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो आइसबर्ग यहाँ से जाएगा नहीं, लेकिन मेरा फ़ायदा तो हो गया है। श्योर इतना कहते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा करता है और मोटा कीड़ा 1-2 न्यूरोको लिक्विड इंजेक्शन फिर श्योर के हाथों में ला कर रख देता, जिसमें से आइसी पावर्स निकल रही थी। और वो न्यूरोको लिक्विड आइस से बना हुआ लग रहा था, एक तरीके से आइस का लिक्विड लग रहा था जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था। श्योर ने वहाँ ज़मीन में ही काफ़ी सारे न्यूरोको इंजेक्शन छिपा दिए थे और न्यूरोको इंजेक्शन का काम यही होता है कि बिना दर्द पहुंचाए इससे कभी न्यूरोको लिक्विड को निकालना। इसलिए उस बीच को पता नहीं चला और न्यूरोको लिक्विड से मतलब एक तरीके से न्यूरोको इंजेक्शन से न्यूरोको लिक्विड निकल चुका था उस आइस बीस्ट का। चलो आज तो कुछ ज़्यादा ही फायदा हो गया, अब घर जाना है। श्योर इतना कहने की बात तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता जहाँ पर रश्मि होनी चाहिए थी, लेकिन रश्मि वहाँ से गायब थी। क्या है यार, श्योर मन मन सोचता। श्योर यहाँ पर रश्मि को डीमन गर्ल के साथ छोड़ के गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही गायब थी। हाँ, ये लड़कियां सच में मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। श्योर मन मन सोचता और मोटे कीड़े को तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए भेजता। मोटा कीड़ा 5 मिनट बाद वापस आता। श्योर मैंने उन्हें ढूंढ तो लिया, लेकिन वो लोग शायद किसी का पीछा कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे ताकतवर लोग हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर। वो मोटा कीड़ा श्योर से कहता, हाँ मुसीबत जाऊँगी, ये दोनों वहीं तो जाएंगे, चलो मुझे दिखाओ कहाँ पे ये दोनों। श्योर मोटे कीड़े से कहता वो दोनों
तेजी से उस डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रश्मि और डीमन गर्ल होने चाहिए थे। डीमन गर्ल लेफ्ट राइट देख रही थी। श्योर जैसे ही डीमन गर्ल के अच्छा खासा रेंज में पहुंचा था वैसे ही श्योर को डीमन गर्ल महसूस होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो उसी की बीफ थी। मतलब अगर हम लोग, मैं और मेरे बीफ काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाए तो मैं उन्हें सेंस नहीं कर पाऊंगा। हमारी रेंज करीब 4 किलोमीटर की ही है। श्योर मन मन सोचता और सामने जाकर रश्मि के कंधे पर हाथ रखता है, जहाँ पर रश्मि डरते हुए पीछे मुड़ती है और उसकी तलवार श्योर के गले के पास जाकर रुकती है। तुम हमेशा गुस्से में ही रहती हो क्या? ऐसा हाँ, अच्छा है। वैसे सामने क्या है? श्योर इतना कहता और पहले डीमन गर्ल को अपने नीरो कोर में वापस ले लेता। कुत्ते कमीने, मैंने इसकी जान बचाई है। मैंने उसे यहाँ से मतलब मुझे बस देखना था। नहीं, मुझे नहीं, इसे देखना था। डीमन गर्ल श्योर पर चिल्लाते हुए कहती है। साफ दिख रहा था कि यहाँ पर डीमन गर्ल की गलती है, और डीमन गर्ल वो उसी के अंदर खुजली थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो देखे जाके, इसलिए रश्मि की जान उसने खतरे में डाल दी थी। और श्योर ऐसे ही उसे बाहर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने उसे नीरो कोर में वापस भेज दिया था जबरदस्ती। हाँ, श्योर अगर चाहे तो सभी को फ्रीडम दे सकता और उससे उनकी फ्रीडम छीन भी सकता, लेकिन बाकी बीस्ट मेंबर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने बीस्टों को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता ही है, सारे कमांड्स एक एक देने पड़ते ही हैं। लेकिन श्योर के बीस्ट होने को खुला छोड़ दो, वो अपने मन से कोई भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ श्योर रश्मि को देख रहा था, जहाँ पर वो आगे की तरफ इशारा कर रही थी। श्योर देख पा रहा था कि उसमें से काफ़ी सारे वैद्य हैं, मतलब डॉक्टर। इतने सारे डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब वैद्य, इस समय में उन्हें वैद्य कहा जाता है, तो इतने सारे वैद्य यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं? श्योर मन मन सोचता है। ऑफकोर्स वैद्य बिना किसी बीफ टेमर के यहाँ पर घूम रहे हैं, जो कि अजीब बात है। लेकिन श्योर की नज़र बगल वाले टेंट पे जाती है, जहाँ पर कुछ ताकतवर लोग मौजूद थे, और वो ताकतवर बीफ टेमर ही थे। उनमें से एक आदमी के पूरे बॉडी पे एक अजीब सा टैटू बना हुआ था काले रंग का, और उस टैटू में एक अजीब से मॉन्स्टर की फोटो बनी हुई थी जिसकी आंखें लाल थी। श्योर को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टैटू जो कि उस आदमी के ऊपर बना हुआ है वो श्योर को ही घूर रहा है। हमें वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं। आज के चांद को देख के लग रहा है कि वो खूनी पौधा आज ही उगने वाला है, या फिर उग चुका होगा, या फिर कुछ देर में उगने वाला होगा और दिन होते ही वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके बर्बाद होने से पहले कोई ना कोई बीज उसे खा ही जाएगा और अपनी ताकत बढ़ा लेगा। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है ताकि हम दवाई बना सकें। वो आदमी इतना कहते हुए एक पिक्चर को देख रहा था। उस पिक्चर में वही पौधा बना हुआ था जिसके 2 पत्ते श्योर के पास थे। श्योर तो उन पत्तों को अपने अच्छे से पॉकेट के अंदर छिपा लेता है। लेकिन अगले पल श्योर ये देखता है कि रश्मि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अरे मेरी माँ क्या कर रही है? श्योर इतना कहते हुए रश्मि के पीछे जाता है, लेकिन जंगल में अजीब सी हलचल होने की वजह से और झाड़ियों के बीच में अजीब सी हलचल होने की वजह से सभी लोगों की नज़र उस तरफ चली जाती है। बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही देख लिया, बाहर आ जाओ। वही आदमी जिसके शरीर के ऊपर एक टैटू बना हुआ था वो ईश्वर और रश्मि से कहता है, और ईश्वर और रश्मि धीरे धीरे आगे आते हैं। रश्मि ईश्वर को तुरंत इशारा करती है बोलने के लिए। एक मिनट बोलना था, और मतलब जो भी करना था तुम्हें करना था, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? बोलो ना, तुम आ गए हो तो तुम बोलो। ईश्वर रश्मि को चिल्लाते हुए कहता है। रश्मि अपनी तलवार को उल्टा करके ईश्वर के पेट पे मारती है। ओह अरे देख, मेरा नाम ईश्वर है, हम दोनों बस यहाँ पर घूमने मतलब भटक के आ गए हैं। हमारा कबीला पास में ही है, हम उस कबीले साथ हैं जिसका कोई रैंक नहीं है और कोई नाम भी नहीं। श्योर उन 20 टेमर्स और उन वैद्य से कहता, देख के लग रहा ऐसे कबीले वालों अपने बच्चों को अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, इसलिए बच्चों को खुद तलवार लेके बाहर निकलना पड़ता। लेकिन उस बच्चे के सर के ऊपर एक ताज दिख रहा, मतलब ये राजकुमारी है। और एक राजकुमारी एक लड़के के साथ यहाँ जंगल में, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। राजकुमारियाँ तो बहुत सारे सिपाहियों के साथ निकलती हैं या फिर राजकुमारों के साथ, लेकिन यहाँ तो वो आदमी श्योर को देखते हुए कहता, अरे नहीं, वो इससे कोई भी बाहर घूमने देता नहीं है, तो ये मुझे ब्लैकमेल करके क्लिनिक से लाई है। हाँ, ब्लैकमेल करके लाई है, जबकि ये बोल भी नहीं सकती है, फिर भी उन्हें नाक में दम करके रखा है। श्योर रश्मि की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रश्मि गुस्से में दिखने लगती है। आपको श्योर उसकी बुराई कराते हैं सारे ताकतवर लोगों के सामने। अच्छा ठीक है बच्चे, जो भी है, तुम्हारा कबीला का है, हमारा काम खत्म हो जाने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे कबीले छोड़ाएंगे। वो आदमी श्योर से कहता, अरे नहीं, वैसे मैंने सुना कि आप किसी पौधे को ढूंढ रहे हैं। वैसे मुझे उस पौधे के लोकेशन के बारे में पता है, आप मैं चाहूँ तो आपकी मदद। तो श्योर उस आदमी से कहता जो कि ताकतवर दिख रहा था, और वो आदमी श्योर की बात सुनने के बाद तुरंत ही अपनी जगह पे खड़ा हो जाता और श्योर के करीब आने लगता। तुमने अभी कहा कि तुम उस पौधे के बारे में जानते हो और वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हो, मैंने सही सुना है ना? वो ताकतवर बीफ टेमर श्योर से कहता, जी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। श्योर उसी आदमी से कहता, या जो भी है तुम ले सकते हो। वो आदमी फिर से श्योर से कहता। श्योर पीछे मौजूद बहुत सारी चमचमाती हुई तलवार देखता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखता जो कि कमाल की दिख रही थी, और उनमें से ही एक अजीब सा पत्थर भी था जो कि पीले रंग का था।
और उसके अंदर से थोड़ी बहुत शॉर्ट सर्किट निकल रही थी, मतलब बिजली। वो पत्थर जो भी था थोड़ा अजीब और कार्टून टाइप लग रहा था, उसके अंदर से बिजलियाँ निकल रही थी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर मौजूद कोई भी चीज़ चाहिए नहीं। यहाँ पर मौजूद कोई भी चीज़ मेरे काम की नहीं लग रही है मुझे। श्योर स्माइल के साथ कहता, और बाकी सभी इविल से स्माइल के साथ श्योर को देखने लगते हैं, जैसे कि श्योर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? श्योर वो सभी से कहता, तो ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी जो ईश्वर के सामने खड़ा था और ब्रीफ टेम्पर था, वो ईश्वर से कहता, देखिए, आप जो उस पौधे को ढूंढ रहे हैं, मुझे उस पौधे का एक पत्ता चाहिए। श्योर उस आदमी से कहता, मंजूर है, वो पौधा हमें भी चाहिए, और उस पौधे की एक पत्ता ही हम, मतलब उस पौधा का सिर्फ एक पत्ता हमें चाहिए। लेकिन अगर बाकी पत्ते भी हमें मिलते हैं तो उससे हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन एक पत्ता तुम्हें देने में हमें कोई भी हर्ज नहीं, ठीक है। वो आदमी श्योर से कहता, ठीक है, तो आपका नाम? श्योर उस ताकतवर आदमी से कहता, मेरा नाम है रमजान, मैं रोशनी कबीले से आता हूँ, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। वो रमजान श्योर से कहता, ठीक है रमजान जी, मिलकर खुशी हुई। मैं पीछे आइए, मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे फिर अपने कबीले भी जाना है, क्योंकि इस महारानी को मुझे इसके घर पे तो छोड़ना है, मतलब इसके कबीले, मतलब ओह, इसके हवेली छोड़ना है। श्योर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता, ऑफकोर्स वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था रश्मि की वजह से। देखते देखते श्योर और रश्मि वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हें कहा था ना वहीं रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मरने से मतलब है, कभी मर जाओगे तो पता चलेगा। श्योर रश्मि से कहता, और रश्मि श्योर को देखने लगती है। राजकुमारी, लगता है इस लड़के को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है। पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे घंटा चिंता, मरती है तो मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्योर फिर से रश्मि की तरफ देखते हुए कहता, लेकिन अगले ही पल रश्मि उसकी टांग लड़खड़ाने लगते हैं और वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। श्योर उसे तुरंत ही पकड़ लेता और श्योर का दूसरा हाथ वो सीधे ही रश्मि की कमर की तरफ जाता ताकि उसे पकड़ सके, और उसे पकड़ भी लेता। इसके बाद श्योर और रश्मि एक दूसरे की आंखों में करीब 1 मिनट तक देखते हैं। इस बार देखते देखते श्योर के सर पे एक अजीब सा हाथ आके लगता। बस बस बच्चे, दिख गया तुम इसकी कितनी परवाह करते हो कितनी नहीं करते हो, चलो। वो रमजान श्योर से कहता। श्योर रश्मि को दूर हटाते हुए कहता। रश्मि तो पूरी तरीके से होश में ही थी, लेकिन श्योर वो ऐसा लगा था जैसे कि वो रश्मि को पकड़ के कहीं खो गया हो। रश्मि को तो इस वक्त श्योर पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते वो सभी लोग एक डायरेक्शन में पहुंचते हैं जहाँ पर एक तेज खूंखार दहाड़ने की आवाज़ आती है। श्योर रश्मि का हाथ तुरंत ही पकड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑफकोर्स वो सभी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे और रश्मि और श्योर पर उनका ध्यान नहीं था। रश्मि श्योर को देखती है कि क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें जिंदा जान देंगे? चुपचाप निकल जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, समझी? श्योर रश्मि से कहता और उसके हाथ को पकड़ कर तेजी से पीछे भागने लगता। वो तेजी से भागते हुए करीब 2 घंटे के अंदर अंदर कबीले वापस आ जाता। हाँ, बस उन्हें हमारे कबीले के बारे में पता न चले, लेकिन उन लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, भगवान जाने की कितनी ताकत थी उनकी। हाँ ठीक है, अभी के लिए तुम्हें कबीले का मतलब तुम्हारे रूम में कैसे पहुँचाऊँ ये बताओ। श्योर रश्मि से कहता। रश्मि वो श्योर को ये कहती है कि टेंशन मत लो, इस रूम में ही। और वो श्योर के साथ हवेली की तरफ निकल जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन श्योर और रश्मि जैसे तैसे हम उस भीड़ को क्रॉस करके सिपाहियों के पास पहुँचते हैं जहाँ पर सिपाही और रश्मि के हाथों पे एक निशान देखता और उससे और श्योर को अंदर ले लेता। श्योर जैसे ही रश्मि के कमरे में पहुँचता, वो एक राहत भरी सांस लेता और रश्मि के बिस्तर पर ही लेट जाता और अंग्रेज लेने लगता, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा थक गया था। रश्मि भी वो अपने कपड़े बदल के वहाँ पहुँच जाती है और श्योर के पास आ जाती है जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था। रश्मि उसे तुरंत ही बिस्तर से हटने का इशारा करने लगती है। क्या है इतनी जल्दी? श्योर रश्मि से कहता। रश्मि गुस्से में उसे देखती है। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। श्योर इतना कहने के बाद वहीं खिड़की से पलट के जाने लगता, लेकिन ऑफकोर्स श्योर उसे गुस्सा भी आ रहा था। एक तो तुम्हारी जान बचाई और मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने भी नहीं दिया। श्योर रश्मि से फिर से कहता, लेकिन अगले पल श्योर के पीठ पे कुछ आके टकराता। श्योर पीछे मुड़ता है जहाँ पर एक अजीब सा पेपर बॉल वो उसके पीठ से टकराया था। श्योर उसे उठाता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो कि थोड़ी पुरानी भाषा में थी, लेकिन श्योर ने काफ़ी सारी पुरानी भाषाओं को पढ़ना लिखना सीख लिया था और सीखना शुरू कर दिया था एक तरीके से, इसलिए श्योर इन भाषा को समझ सकता था। तुमने मुझे बचाया नहीं, मुझे लेके भागे थे। तो मुझे भोगोरा ही बोल दो, भोगोरा, एक भोगोरे ने तुम्हारी जान बचाई, क्या बात है। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से कूद के चला जाता। श्योर उस पर्ची पर और भी कुछ पढ़ता। कल ट्रेनिंग के लिए आ जाना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करने। श्योर इतना कहते हुए उस खिड़की से कूद जाता और रश्मि श्योर को वहाँ से जाते हुए देखते रहती है। दूसरी तरफ श्योर तुरंत अपने उस झोपड़पट्टी जैसे कमरे में पहुंचता और दिन होते ही अपने रूम में पहुंच जाता है टेलीपोर्ट करके।
जहाँ पर उसकी बहन जा चुकी थी। हाँ, स्कूल का टाइम हो गया लेकिन आज स्कूल नहीं जाऊँगा मैं। श्योर स्माइल के साथ कहता, ऑफकोर्स श्योर के पास इतने ताकतवर न्यूरोको लिक्विड्स थे तो श्योर आसानी से ताकतवर बन सकता। श्योर यही सब सोचते हुए वहीं बिस्तर पे लेटता और कुछ देर तक आराम करने के बाद श्योर अपने एक न्यूरोको लिक्विड को निकालता जिसके अंदर से थोड़ी सी आग निकल रही थी और वो थोड़ा डरावना भी लग रहा था। हाँ, श्योर एक लंबी सांस लेता और श्योर के सारे बीज भी बाहर आ जाते हैं ताकि वो श्योर को लेवल अप करता हुआ देख सके। वैसे श्योर इनमें से एक न्यूरोको लिक्विड तो मुझे दे दो। मोटर क्रेन श्योर से कहता, बाहर में जाओ, इन्हें हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला। हाँ, वैसे तुम लोगों ने मदद की है लेकिन ये न्यूरोको लिक्विड एक ऐसे बीस्ट का जो कि टीम किया हुआ नहीं था, वो एक जंगली बीस्ट था और ऐसे बीस्ट जो कि किसी भी इंसानों के हाथ से टेम नहीं हुआ हो, उस बीस्ट के न्यूरोको लिक्विड का फ़ायदा 70% होता। इसलिए जहाँ तक है ये दोनों ही बीस्ट फाइटर लेवल के आसपास, एक फाइटर लेवल के आसपास और एक फाइटर लेवल का ही था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। श्योर स्माइल के साथ कहता और उस फायर वुल्फ के न्यूरोको लिक्विड को अपने न्यूरोकोर में इंजेक्ट करना शुरू कर देता, जहाँ पर न्यूरोकोर में वो न्यूरोको लिक्विड जाते ही श्योर की पूरी बॉडी में आग लगनी शुरू हो जाती। उसके ब्लड वेसल्स को पता नहीं क्यों थोड़े से लाल दिखने लगते हैं, जैसे कि उनमें आग भर गई हो। श्योर को तुरंत ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है लेकिन श्योर वो हार नहीं मानने वाला था, उससे चक्कर भी आ रहे थे। श्योर एक बार में सारे न्यूरोको लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता, लेकिन श्योर को यही लगा था कि उसकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन अब श्योर को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उस गर्मी के कारण श्योर को चक्कर भी आ रहे थे। श्योर तुरंत ही नीचे गिर जाता है, उसकी पूरी बॉडी लाल हो जाती और एक तरीके से वो बेहोश हो जाता। श्योर के सारे बेस्ट वहीं मौजूद थे, डीमन गर्ल भी वहाँ मौजूद थे। इसलिए लग रहा था कि ज़्यादा ताकतवर न्यूरोको लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर डालेगा तो ताकतवर बनेगा। ज़्यादा ताकतवर न्यूरोको लिक्विड मतलब उसे एक्सट्रैक्ट करने में एनर्जी भी उतनी ही खर्च होगी, जो कि इसके अंदर है नहीं। अब वो ज़बरदस्ती एनर्जी खर्च करेगा तो चक्कर तो आएगा ही, और ऊपर से फायर एलिमेंट वो उसके बॉडी में फैला हुआ है जिसके कारण उसे परेशानी हो रही है। डीमन गर्ल स्माइल के साथ कहती है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो मर जाएगा? रेड मंकी डीमन गर्ल से कहता, हाँ मरेगा नहीं, लेकिन इसे इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि ये अपने आप को मारना ही चाहेगा अगर होश में आ गया तो। लेकिन इसका एक रास्ता है, डीमन गर्ल हल्का से कहती है। अगले पल श्योर के सारे बीफ श्योर को डीमन गर्ल के सामने पटक देते हैं, जैसे कि अब वो उसका इलाज करे जल्द से जल्द। ओह, यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने मालिक भी अपने जैसे को ही चुना है। डीमन गर्ल इतना कहती है और उस आइस बेयर के न्यूरोको लिक्विड को, जो कि ठंडा था, उससे श्योर के न्यूरोकोर में इंजेक्ट कर देती है और देखते देखते श्योर की बॉडी वो ठंडी होने लगती है। चलो गाइस, ये वीडियो ख़त्म हो गई है। एंड इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसकी वॉइस शायद ऐसी अच्छी ना मिले आपको, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी वॉइस की, मैं मानता हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, उतनी भी बेकार नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे कम से कम 7-8 महीने पुरानी है। ठीक है, उस समय मैं नया ही था, वॉइस ओवर वगैरह में नया आया था। ठीक है, तो बैकअप वगैरह मेरे पास पड़ी है तो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, अपलोड हो रहे होंगे जहाँ तक है। तो इसके आगे जो एपिसोड आएंगे वो सारे पहले से रिकॉर्डेड है, 6-7 महीने पुराने हैं। ठीक है, एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे कि मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, तो हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे, बैकग्राउंड साउंड वगैरह थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, मतलब वॉइस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, लेकिन हाँ अच्छी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग को थोड़ी अजीब लगेगी। ठीक है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स भी मैंने नाम में किए थे, थोड़े बहुत शुरुआत में, बाद में जाते जाओगे सुनते हुए तो परेशानी नहीं होगी। छोटे मोटे नाम के मिस्टेक होंगे तो हाँ एडजस्ट कर लेना। एंड चलो गाइस बाय, और लेकिन इसी बहाने एपिसोड जल्दी आएंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड बाय।